हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में ओपन हो रखा है तो आपको ये जानकारी होगी कि काफ़ी सारे जो बैंक हैं उनमें जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करके चलना होता है। अगर वो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस कुछ बैंकों की तरफ से आप सभी के अकाउंट से काटे जाते हैं। हालांकि सभी बैंकों की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब अपना अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देना होता है। यानी अगर आपके खाते में ज़ीरो अमाउंट भी है तब भी कोई मेंटेनेंस चार्जेस वहाँ पे नहीं काटा जाता है। लेकिन बहुत से सरकारी बैंक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो काटा जा रहा था। मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे ये जो चार्ज है आपके अकाउंट से डेबिट किया जा रहा था। अब इसी को लेकर के बैंकों की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है। काफ़ी सारे बैंकों में जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसे ज़ीरो कर दिया गया है। यानी आपके अकाउंट में अगर ज़ीरो अमाउंट भी है तब भी किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो अब नहीं काटा जाएगा। तो किन किन बैंकों में ये चीज़ स्टार्ट की गई है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बगैर स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे होम पेज पे ही देखिए आपको क्लियरली मेंशन किया गया कि 1 जुलाई 2025 से अगर आपका जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन हो रखा है तो किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो अब आपसे नहीं लिया जाएगा। ज़ीरो चार्जेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और सभी तरीके की जो सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने ओपन कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का मेंटेनेंस चार्जेस आपको 1 जुलाई 2025 से नहीं देना होगा। पहले मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे काफ़ी अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से कट जाता था, लेकिन अब 1 जुलाई 2025 से बैंक ऑफ बड़ौदा सभी तरीके के सेविंग अकाउंट पे किसी भी तरीके का मेंटेनेंस चार्ज आपसे नहीं लेने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि हम बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी होम पेज पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ज़ीरो बैलेंस होने पे भी किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है और यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है यहाँ पे 5 जुलाई 2025 से बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू कर दी गई है। तो अगर आपके बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट ओपन हो रखा है और वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस भी हो जाता है तो भी वहाँ पे किसी तरीके का मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। केनरा बैंक की वेबसाइट पे भी जब आप आओगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको बताया गया कि केनरा बैंक में भी अगर आपका सेविंग अकाउंट आपने ओपन कर रखा है तो किसी भी तरीके की पेनल्टी यहाँ पे आपको नहीं देनी है। मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। और इन्होंने ये जो चीज़ है 1 जून 2025 से ही लागू कर दी गई थी। काफ़ी बैंकों ने 1 जुलाई से लागू की, लेकिन उन्होंने 1 जुलाई 2025 से ही ये चीज़ यहाँ पे लागू कर दी थी। तो अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में भी ओपन हो रखा है, सेविंग अकाउंट है, तो सभी तरीके के जो सेविंग बैंक अकाउंट है केनरा बैंक में 1 जून 2025 से किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्जेस है उनको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। उनके बैंक अकाउंट से वो चीज़ नहीं काटी जाएगी। एक बड़ी संख्या में पंजाब नेशनल बैंक में भी लोगों ने अपना जो बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ओपन कर रखा है। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी अनाउंस किया गया कि 1 जुलाई 2025 से किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पंजाब नेशनल बैंक में आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो रखा है, ज़ीरो अमाउंट भी हो जाता है, तब भी कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देना होगा। इसके साथ साथ जो इंडियन बैंक हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ पे 7 जुलाई 2025 से कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस वो नहीं लेंगे। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है कि 1 जुलाई 2025 से किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो वहाँ पे वो अपने ग्राहकों से नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि बैंकों की तरफ से यहाँ पे जो भी डेट दी गई है, यानी जिस भी डेट से ये जो सुविधा है ये चालू कर रहे हैं, यानी जिस डेट से आपको बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, उसी डेट से आगे ये जो नियम है ये लागू होंगे। यानी कि मान लीजिए 1 जुलाई 2025 से अगर कोई बैंक ये चीज़ चालू कर रहा है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस 1 जुलाई 2025 से नहीं ले रहा है, तो 1 जुलाई 2025 से ही ये लागू होगा। और उससे पहले जो भी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस चार्जेस अगर आपका बकाया है तो वो आपको ज़रूर देना होगा। बाकी जो बैंकों की तरफ से अलग अलग डेट दी गई हैं, कहीं पे 1 जून 2025 से लागू किया गया है, किसी जगह पे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। तो किन किन बैंकों में फ़िलहाल किसी तरीके का मेंटेनेंस आपसे नहीं लिया जाएगा वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करके बता दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।